हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एयर ट्रैवल साथी। फ्रेंड्स, क्या आप कतार में काम करना चाहते हैं? अगर आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट है एंड इफ़ यू आर अ हाई स्कूल पास आउट देन यू कैन अप्लाई। सो फ्रेंड्स, ये जो हाई स्कूल पास्ट जो कैंडिडेट, दैट मीन्स you need to pass at least 10 plus 12 or 12th standard, or you have a qualification of 10th standard, then you can apply. So friends, ये जो जॉब एप्लीकेशन है ये आप कतार एयरवेज का जो ग्रुप है दैट इज़ दिया फतीना होटल्स, इट इज़ सिचुएटेड इन दोहा एंड दोहा हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको काम करना होगा। सो ये दोहा हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो ऑरिक्स नाम का जो होटल इनॉग्रेट होने वाला है, सो उस होटल में ये बेसिकली काम है। जो गेस्ट रूम होता है वो गेस्ट रूम में जो गेस्ट आते हैं तो उनका जो मेंटेनेंस है, मतलब हाई स्टैंडर्ड जो गेस्ट का एक्सपेक्टेशन है और रिस्पॉन्सिबल जो अदर्स क्लीनिंग और रूम सर्विस जो काम है वो बेसिकली आपको एज ए सीनियर हाउसकीपर और हाउसकीपिंग अटेंडेंट आपको काम करना होगा। एंड फ्रेंड्स, इसका सैलरी भी अच्छा है, अराउंड 50,000 INR पर मंथ। ऑल नेशनलिटीज़ कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। सो फ्रेंड्स, इस पोस्ट के लिए कोई नेशनलिटीज़ का बैरियर नहीं है, मतलब ऑल कंट्रीज नेशनल कैन अप्लाई। अगर आपके पास वैलिड पासपोर्ट है, सो एनी कंट्री रेसिडेंट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एंड फ्रेंड्स, इट्स like 5-star hotel situated in Doha International Airport, and you know that Doha International Airport is the best airport all over the world. So अगर आप इस एयरपोर्ट में एज ए ऑरिंग्स होटल में एज ए सीनियर हाउसकीपिंग अटेंडेंट काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एटलीस्ट 1 years का एक्सपीरियंस रहना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, if you are already working in hotel industry, then you can apply for this post. So friends, let's start with the details of this video. फ्रेंड्स, आपको लग रहा है कि ये जो वीडियो का जो टाइटल है आप देख के आपको शायद क्वेश्चन आ सकता है कि मैं हर रोज़ एयरपोर्ट और एयरलाइंस रिलेटेड जॉब अपडेट देता हूँ, बट हाउ कम मैं अभी सीनियर हाउसकीपिंग अटेंडेंट, सो हाउसकीपिंग रिलेटेड जॉब दे रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, ये जो जॉब है ये बेसिकली दिस इज़ अ जॉब ऑफ कतार एयरलाइंस और कतार एयरवेज ग्रुप। कतार एयरवेज का जो होटल है दैट इज़ सिचुएटेड इन Doha International Airport, and it is a part of Dia Fatina Hotel Group and Orange Garden Hotel। ये एयरपोर्ट में ही है। इसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 7 September 2022 एंड इट्स अ टाइप ऑफ कस्टमर सर्विस जॉब। एंड ये कस्टमर सर्विस जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर ही आता है एंड इसका बेस है दोहा कतार में। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो टोटली आप देखिए ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। सो हाउ यू वांट टू अप्लाई और हाउ यू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, सो ऑल द डिटेल्स विल बी गिवन एंड आई विल गिव द लिंक ऑफ द एप्लीकेशन इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो टू गेट द लिंक। सो फ्रेंड्स, अभी डिटेल्स में आते हैं, जॉब डिटेल्स। सो जॉब डिटेल्स में कहा गया है अबाउट द रोल, तो आपका रोल क्या होगा। सो ये एक्चुअली न्यूली ओपन हुआ है। ये जो होटल है दैट इज़ ऑरिंग्स गार्डन होटल, ये लोकेटेड है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, दैट इज़ HIA और हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड ये ऑपरेट होता है दिया फतीना होटल्स की तरफ से। इट्स अ सब्सिडियरी ऑफ कतार एयरवेज ग्रुप। सो कतार एयरवेज का जो सब्सिडियरी है, सो बहुत सारा कंपनीज़ है। सो वन ऑफ द कंपनी इज़ दिया फतीना होटल्स एंड इसके अंडर ही ये ऑरिंग्स गार्डन होटल ये दोहा एयरपोर्ट में ही लोकेटेड है। एंड ये जॉब में आपको जो रिस्पॉन्सिबल जो काम है दैट इज़ यू नीड टू इंश्योर जो रूम होता है, सो रूम को एंड पब्लिक जो एरियाज़ होता है वो एरियाज़ को आपको क्लीन रखना पड़ेगा एज़ पर होटल एंड स्टैंडर्ड्स। एंड आपको इंश्योर करना पड़ेगा गेस्ट का जो एक्सपीरियंस होता है होटल में जो लोग आते हैं, सो हाई स्टैंडर्ड के हिसाब से ये होटल
में मीट होता है। एंड जो 18 जो रूम है वो रूम टर्न अराउंड होना चाहिए। एंड इसके बाद की अकाउंटेबिलिटीज़ में आते हैं। तो की अकाउंटेबिलिटीज़ में आते हैं कि आपको जो शिफ्ट शुरू होता है तो शिफ्ट शुरू में आपका जो ट्रॉली सेटअप है, रूम का लिनन जो है, गेस्ट सप्लाइज जो है, क्लीनिंग सप्लाइज, क्लीनिंग कैडीज़ और अदर जो परफॉर्मेंस जो डेजिग्नेटेड टास्क आपका जो सुपरवाइज़र देगा आपको, सो हाईएस्ट लेवल ऑफ एफिशिएंसी के हिसाब से आपको वो करना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपका नेक्स्ट जो एलोकेशन है दैट इज़ यू नीड टू कलेक्ट मोबाइल लाइक ड्यूटी मोबाइल एंड मास्टर जो की होता है रूम का। सो डेली असाइनमेंट शीट होता है आपका जो सुपरवाइज़र है उनसे लेना पड़ेगा। एंड आपको प्लान और परफॉर्म करना पड़ेगा। जो ड्यूटी दिया जाएगा वो ड्यूटी आपको आपका जो सुपरवाइज़र इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। एंड आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा रूम का जो क्लीनिंग है। सो बेस्ड एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट जो है और जो सुपरवाइज़र आपको जिस रूम और जो एलोकेशन में देगा सो आपको उस काम को करना पड़ेगा और प्रायोरिटी देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है आपको जो बाथरूम्स है और बाथरूम्स का जो एमिनिटीज़ है वो आपको अगर शॉर्ट होता है तो वो आपको रखना पड़ेगा, जो जो एमिनिटीज़ जैसे साबुन और एनी अदर थिंग। सो सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स और होटल का जो स्टैंडर्ड है और क्लीनिंग जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से रखना पड़ेगा। एंड वैकम गेस्ट कॉरिडोर, सर्विस पेंट्रीज, सर्विस एरिया, लिनेन रूम, स्टाफ लॉकर रूम, ब्रेक रूम्स, यूनिफॉर्म्स रूम्स, जो अदर जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज्ड अपीयरेंस होना चाहिए आपका जो ड्यूटी है वो ड्यूटी में इंश्योर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका जो क्वार्टरली शैम्पूइंग ऑफ कारपेट। सो होटल में जो कारपेट होता है कारपेट को शैम्पू करना पड़ेगा एंड पॉलिश करना पड़ेगा जो फ्लोर है फ्लोर को, और इंश्योर जनरल आपकी मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटीज़। सो जितना भी फैसिलिटीज़ मेंटेनेंस है सो आपको इंश्योर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको अपडेट देना पड़ेगा ईच गेस्ट रूम ऑन द असाइनमेंट शीट वंस द रूम इज़ कंप्लीट। सो सप्लाईज जो रिप्लेनिश हो जाएगा रूम में जो जो रिक्वायरमेंट होता है सो वो अगर देने के बाद आपको जो असाइनमेंट शीट है उसमें फिलअप करना पड़ेगा और जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी भी आपको कैप्चर करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो एलोकेशन है दैट इज़ आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा एनी मेंटेनेंस रिलेटेड इशू। सो मेंटेनेंस रिलेटेड अगर कुछ इशू होता है सो कतार एयरवेज का जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है तो उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा जनरल अपकीप एंड मेंटेनेंस जो फैसिलिटी है वो एज़ पर होटल स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट जो एलोकेशन है दैट इज़ आपको कंसीडर करना पड़ेगा गेस्ट जो नीड्स है, रिक्वायरमेंट है, पब्लिक वर्किंग एरियाज़, गेस्ट जो रूम्स है, तो कार्टेसी और गेस्ट सेटिस्फेक्शन के हिसाब से आपको ये काम करना पड़ेगा। और एनी अदर जो डिपार्टमेंटल ड्यूटी देते हैं और आपका पोजीशन एज डायरेक्टेड बाय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। सो आपका जो डिपार्टमेंट का जो हेड है सो वो आपको जो जॉब एलोकेशन देंगे या जो जॉब असाइनमेंट देंगे सो एज़ पर देयर सेटिस्फेक्शन आपको ये काम करना पड़ेगा। सो दीज आर द जनरल लाइक आपकी और जनरल क्राइटेरिया। सो फ्रेंड्स ये आपको अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं किसी होटल इंडस्ट्री में तो आपको पता ही है। सो दिस इज़ अ ग्रेट career move for your opportunity. You can work at an international airport and you can work in Qatar Airways group and you'll get a handsome salary for this also. So इसके बारे में बाद में जो अदर्स जो डिटेल है वो जान लेते हैं। सो नेक्स्ट बोल रहे बी पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी क्या है? सो आपका जो स्किल्स है, आपका जो इमेजिनेशन है, आपका एम्बिशन है, सो यहाँ अगर काम करते हैं तो कोई भी पोटेंशियल, कोई भी लिमिट नहीं है। आपका जो इम्पैक्ट, आपका जो काम करने का जो तरीका है, आपका जो अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने का, और बिगेस्ट और मोस्ट रिवार्डिंग चैलेंज ये कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। आपका जो स्किल्स, एक्सपीरियंस, इसका ट्रेनिंग और बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है ये कंपनी, एंड बहुत सारा अदर्स फैसिलिटी भी देता है। तो फ्रेंड्स अगर इसमें अगर आप काम करना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? सो क्वालिफिकेशन बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सो अबाउट यू, आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन रखना है। नेक्स्ट जो बोल रहा है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट जो ये एप्लीकेशन सक्सेस होगा, जिनका कॉल आएगा, सो उनका क्वालिफिकेशन स्किल्स है नंबर 1 मिनिमम हाई स्कूल सर्टिफिकेट क्वालिफाइड होना पड़ेगा। आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होना पड़ेगा, मतलब इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल मैंडेटरी ये चाहिए। नेक्स्ट मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए हाउस कीपिंग अटेंडेंट इन अ 4 और 5 स्टार होटल।
सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी 4 और 5 स्टार होटल में अभी काम कर रहे हैं एंड आपका मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एंड नेक्स्ट बोल रहा है इट इज़ प्रीफर टू हैव प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस इन ट्रांजिट होटल। सो अगर आप किसी ट्रांजिट होटल में काम कर चुके हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सो दीज आर द क्राइटेरिया। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट बोल रहे हैं कि कतार एयरवेज ग्रुप। ये कतार एयरवेज ग्रुप क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सो कतार एयरवेज ग्रुप पहले जो इसका जर्नी स्टार्ट हुआ था 4 एयरक्राफ्ट से, एंड ये आज 12 डिफरेंट बिजनेस कंपनी में, मतलब बहुत सारा बिजनेस एंटिटी है। सो ये बहुत जल्दी ग्रो किया है और ये जो अपना जो रिकॉर्ड है और सेट जो ट्रेंड्स है वो रिकॉर्ड तोड़ चुका है। और ये कभी भी स्लो नहीं होता है, अगर कोई फेलियर होता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, सो ये कैरी फॉरवर्ड चलता है कंपनी। एंड फ्रेंड्स, ये जो यूनिक एक्सपीरियंस है कस्टमर सर्विस और इनोवेटिंग जो बिहाइंड जो अदर्स जो है अपॉर्चुनिटी, ये अपना स्टाफ को एज वेल एज कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। सो फ्रेंड्स, these are the like job criteria, so you can go ahead and apply for this post and you will be like proud employee of this organization if you have selected this post। and I have already mentioned आपको किस डेट के अंदर ये एप्लीकेशन करना है। so friends, ये जो क्वालिफिकेशन अदर्स जो एक्सपीरियंस मैंने क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके बारे में आपको बता दिया। इन केस अगर आपको कोई फर्दर क्वालिफिकेशन चाहिए तो आप डेफिनेटली इसमें कमेंट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, इसमें जो दिया गया जो इन्फॉर्मेशन है, आप जो वेबसाइट है दैट इज़ ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कतार एयरवेज, सो यू कैन गो अहेड एंड चेक। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, you need to like maintain a profile to apply for this job, and after creating a profile you can just go to apply now tab and apply. So friends, I hope that you got all the information. And friends, if you like to receive job updates like this, also to get all the airlines and airport travel related updates and all the job related to airports, so friends, do not forget to subscribe this channel, and also do not forget to share with your friends who is looking for a job at the airport. So friends, I hope that you like this video, and अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, so friends, do not forget to subscribe this channel. So friends, thank you for watching and we'll meet you in the next videos. Have a great day.